हम लोग चारों नगर सेवक मिलके जो भी उसका हो सकेगा उसका करा के देंगे, ये हमारी कोशिश है। उस पर भी कार्रवाई करेंगे ना। हम लोग लेटर दे ही रहे हैं, लेटर वारंवार दे रहे हैं, लेकिन अधिकारी की चमड़ी इतनी मोटी हो गई है ना, ये इतना साल से काउंसिल थी नहीं। चारों नगर सेवक ने एक लेटर दिया था कि इसके ऊपर ये सब कार्रवाई होना चाहिए, और जो अनलीगल गाड़ी चलती है जिसका कोई पेपर नहीं है, सब नल्ला गाड़ी है, ये बंद होना चाहिए। क्योंकि जैसे ये सिंडिकेट चला रहे हैं ना, इसके पीछे अधिकारियों का बहुत बड़ा हाथ है। प्रशासन ध्यान नहीं देती है ना, एकदम लावारिस समझ के, जैसे गरीब बस्ती है ना हमारी, तो ये लोग हमेशा ऐसा कीड़े मकोड़े समझ के दबाते निकल जाते हैं। और ये हुदा इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में साल 2026-27 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ बेहतर एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटी, स्मार्ट क्लासरूम, कल्चरल एक्टिविटी और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। यहाँ क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर है जो कमजोर बच्चों का खास ख्याल रखते हैं। पिछले 15 सालों में हुदा स्कूल से काफी होनहार बच्चे पास आउट होकर समाज में अपना मुकाम हासिल किए हैं। हुदा स्कूल की सेकंड ब्रांच वंजारपट्टी नाका और थर्ड ब्रांच नारपोली में स्टार्ट हो गई है। हुदा इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स एट 5th निजामपुरा अपोजिट राम भवन होटल, भिवंडी। राजू भाई, क्या करना चाहेंगे? आज डंपिंग ग्राउंड के रोड पे 3 साल की बच्ची शनाया शाह का इंतकाल हो गया, डेथ हो गई उसकी एक्सीडेंट में, क्या कहना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, बहुत दुखद खबर है ये। किसी की भी बच्ची होए, बच्ची मासूम थी, और जो भी इसके पीछे कारपोरेशन पूरी जिम्मेदार है। एक तो हम लोग सुबह से, जब से हादसा हुआ, हम लोग ये तपास कर रहे हैं कि गाड़ी किसकी है, गाड़ी नंबर किसका है, कोई मिलने को अभी तक तैयार है नहीं। और इस पे हम लोग अब तालुका पुलिस स्टेशन में आए हैं, इसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे और महासभा में भी जोरदार इसका हंगामा करेंगे। जो भी इसके पीछे गुनहगार है उसके ऊपर कार्रवाई होएगी, और डंपिंग ग्राउंड हम लोग बंद रखने वाले हैं जब तक ऐसा ही। और ये बच्ची का ना कोई कीमत नहीं दे सकता, लेकिन उसका जो भी हो सकता है हर्जाना, गरीब बच्ची है वो उससे मुआवजा के तौर पे हम लोग चारों नगर सेवक मिलके जो भी उसका हो सकेगा उसका करा के देंगे, ये हमारी कोशिश है। और ये डंपिंग ग्राउंड में जो भी अधिकारी, हम लोग वारंवार उस पे गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं, पार्किंग लाइट नहीं और गाड़ी की कोई माहिती नहीं, हम लोग लेटर भी डाले हैं, उसका भी कोई जवाब इन लोग ने दिया नहीं। तो उसके पीछे जो भी इसका जिम्मेदार रहेगा वही गुनहगार उसका रहेगा। राजू भाई, मुआवजा तो मिल जाएगा क्योंकि इतने बड़े सिंडिकेट चलाने वाले लोगों में कोई ना कोई तो पैसा दे देगा, सामने आएगा। लेकिन सवाल ये है कि जो आप बोले कि लाइट नहीं, बत्ती नहीं, ऐसी अनगिनत गाड़ियां हैं, उस पर फिर कार्रवाई कब होगी? उस पर भी कार्रवाई करेंगे ना। हम लोग लेटर दे ही रहे हैं, लेटर वारंवार दे रहे हैं, लेकिन अधिकारी की चमड़ी इतनी मोटी हो गई है ना, ये इतना साल से काउंसिल थी नहीं। ये खूब धड़ल्ले से अपनी मनमानी किए है, अब इनकी मनमानी चलना नहीं है। हम लोग जब से जीत चुन के आए हैं वारंवार पेपर वर्क कर ही रहे। देखिए, एक 2-2.5 साल के बच्ची का एक्सीडेंट हुआ है, और ये इसका जो डंपर हम लोग ने देखा था, और मोहल्ले के सब लोग हमको बोले थे कि ये डंपर में सिग्नल नहीं है, बरोबर ब्रेक नहीं है, ड्राइवर ड्रिंक करके आते हैं, इनके पास लाइसेंस नहीं है। इसके लिए हम लोग ने, चारों नगर सेवक ने एक लेटर दिया था कि इसके ऊपर ये सब कार्रवाई होना चाहिए, और जो अनलीगल गाड़ी चलती है जिसका कोई पेपर नहीं है, सब नल्ला गाड़ी है, ये बंद होना चाहिए। और उसके बाद जो ड्रिंक करके ड्राइवर आते हैं, इनके पास लाइसेंस नहीं है, ये चलेगा नहीं तो हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। तो ये 11/5 को मैं लेटर दिया हूँ, लेकिन इसका कोई जवाब आया नहीं। उसके बाद हम सब जन नगर सेवक कल ही गए थे, कल की बात है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, कल ही गए थे कि इसके बारे में क्या हुआ। तकली साहब आपने इसका जवाब नहीं दिया, लेकिन इसका जवाब कल भी नहीं मिला, और ये देखो आज ये हादसा हुआ है। तो ये हमारी यही मांग है कि इसके पीछे जो भी अधिकारी है, जो लापरवाही करते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए जो कायदे से होता है, और जो बच्ची के साथ हुआ है उसको न्याय मिलना चाहिए। देखो, बहुत दुखद खबर है ये, और एक मासूम बच्चे की जान गई है। ऐसी कई जानें गई है। जैसे अभी आपने साजू भाई को पूछा कि बहुत बड़ा सिंडिकेट है, कोई ना कोई पैसा दे देगा, तो वो पैसा नहीं चाहिए। वो जो बच्ची के लिए वो मतलब बोलते हैं ना कि हराम का पैसा हम बच्ची को नहीं दिलाएंगे। हम शासकीय न्यायिक प्रक्रिया से जो पैसा आएगा ना, वो उनको दिलाना चाहते हैं, और उसके लिए जो भी लड़ाई है हम लड़ेंगे। क्योंकि
ये ऐसा ही चला, जैसे ये सिंडिकेट चला रहे ना, इसके पीछे अधिकारियों का बहुत बड़ा हाथ है। प्रशासन ध्यान नहीं देती है। जैसे कि मैं 5 से 6 साल हो गए डंपिंग का पार्ट पूरा कर रहा हूँ। अभी रईस भाई के साथ मिलके मीटिंग भी की थी 2 महीने पहले, जब रईस भाई ने अधिकारियों को सूचना दी थी कि हर 15 दिन में मीटिंग रखनी है। हम अगर अधिकारी के पास जाते हैं कि मीटिंग करना है, डंपिंग पे विजिट करना है, तो वो हमको टाइम नहीं देते। और देखो आज ये हादसा हुआ, जैसे रोहिदास भाई ने बोला कि लेटर दिया है, मतलब नगर सेवक की सुनवाई नहीं हो रही है। जब काउंसिल नहीं थी तो ये लोगों ने धड़ल्ले से इनकी मनमानी कर ली, लेकिन अभी जब हम कार्रवाई की मांगनी कर रहे हैं तो भी वो ध्यान नहीं दे रहे। मतलब अधिकारी बहुत ज़्यादा इसमें शामिल है और वो गुनहगार है। जो भी कार्रवाई है सबसे पहले अधिकारियों पे भी होना चाहिए और उनको तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए। यही मैं महापौर से और आयुक्त से मांगनी करूँगा। जो हादसा हुआ हमारे मोहल्ले की है बच्ची, मैं जहाँ बैठता हूँ उसी के पीछे आलम का ऑफिस है, आलम के पीछे रहती है। आज वो आदमी कम से कम 30 साल पुराना व्यक्ति, उसकी लड़की राजू, उसको बोलते राजू है, उसकी 3 साल की बच्ची आज अच्छा खासा रोड पे हमेशा खेलती कूदती थी, किसके भी बच्चे रहे। और ये जब से डंपिंग ग्राउंड चालू है, डंपिंग ग्राउंड का लोग एक फ़ायदा उठा रहे, हमेशा कुछ ना कुछ हादसा होते रहता है, उसकी कोई सुनवाई है ही नहीं। आता है अभी बीच में 4-5 लोग की जान एक साथ चली गई। फिर एक मेरा दोस्त है अनिल कामले करके, उसके घर में घुस गया। फिर घनश्याम गुप्ता करके है, उसके घर को पूरा उनके घर में घुस गया। उनके पिताजी का डेथ हो गया, उनका लड़के का पैर टूट गया और उनके घर में 1-2 जन को ऊपर 2 जन जख्मी हो गए, पैर टूटा, हाथ टूटा। ऐसे करके हमेशा एक रुखसार करके एक लड़की थी, वो तो बाइक लेके जा रहे थे, उसका आदमी बैठा के, उसका भी ऐसे ही एक्सीडेंट हो गया, जगह पे मर गई। हाँ, वो तो डिलीवरी था, उसका भी पेट से थी। तो ऐसा करके ना ये लोग है ना एकदम लावारिस समझ के, जैसे गरीब बस्ती है ना हमारी, तो ये लोग हमेशा ऐसा कीड़े मकोड़े समझ के दबाते निकल जाते हैं। और ये जानते हैं भाई आज नहीं तो कल फिर डंपिंग चालू हो जाएगी। हम लोग कैसे भी करके शासन पुलिस स्टेशन में जाके महानगर पालिका मिला के सबको गरीब लोग को दमदाटी दे के फिर से चालू कर देंगे। क्योंकि हम लोग जब एक बार मोर्चा लेके निकले थे, लोग क्या बोले, हमारा तुम्हारे पास परमिशन है क्या मोर्चा निकालने का? अरे हमारे पास परमिशन क्या, जब से डंपिंग चालू है तब से लेटर दे रहे, तब से हम लोग मोर्चा कर रहे। बोला कोई मोर्चा सक्सेस नहीं होने देते महानगर पालिका। और हमारा बोलने का मतलब हमेशा जब तक लड़की का कार्रवाई अच्छे से नहीं करेंगे तब तक हम लोग यहाँ से आईजीएम से लाश नहीं लेके जाएंगे उसकी मिट्टी। अब वही रहेगी जब तक उसका पूरा सुनवाई नहीं होगा, अधिकारी नहीं आएंगे, हमको आश्वासन नहीं देंगे डंपिंग कब बंद होगा, उसके बाद ही हम लोग उसका कुछ फैसला करेंगे। बस हर छोटी बड़ी खबर के लिए द वॉइस को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो करें।